सो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये जो क्लासेस रहने वाला है ये सेमेस्टर 3, ठीक है, सेमेस्टर 3 सीबीसीएस, जो सीबीसीएस ओल्ड सिलेबस है उसका फिनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर 3 का क्लासेस रहने वाला है। फिनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर 3 का क्लासेस रहने वाला है और इसमें एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जितना एग्जाम में आने वाला है उतना ही बात करेंगे, जो नहीं आने वाला है एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है ब्रांच अकाउंटिंग, जिसमें से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ब्रांच अकाउंटिंग से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का वेटेज रखेगा। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हेडिंग दे दो मेथड्स, और उससे 3 एरो निकाल लो। एक होता है डेटर्स मेथड, ठीक है। डेटर्स मेथड में ओनली ब्रांच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, ब्रांच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। डेटर्स मेथड में हम लोग को क्वेश्चन बोलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने, उसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। एक होता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसमें हम लोग को बहुत सारा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो हम लोग फिलहाल के लिए लिख देते हैं नेसेसरी अकाउंट्स। और एक होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो ब्रांच अकाउंटिंग में टोटल 3 मेथड है, जिसमें से जनरली हर साल डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ऑप्शन आता है। जनरली डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ऑप्शन आता है। तो ब्रांच अकाउंटिंग एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। 3 तरह से ये सम्स बना, इस चैप्टर का हम लोग सम्स बना सकते हैं। मेथड्स का बात करें तो पहला मेथड है डेटर्स मेथड, जिसमें सिर्फ हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन अगर बोलेगा प्रिपेयर ओनली ब्रांच अकाउंट, तो कौन सा मेथड है? डेटर्स मेथड। तो आज हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो डेटर्स मेथड पे रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक डेटर्स को कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, डेटर्स मेथड का फॉर्मेट। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट कैसा दिखता है अंडर डेटर्स मेथड, उसका हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं। अब डेटर्स मेथड में भी 2 टाइप का सम बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेमेस्टर 3 का स्क्रॉलर ले लेना, सेमेस्टर 3 का स्क्रॉलर, ठीक है। सेमेस्टर 3 का ये जो स्क्रॉलर ये सबके पास होना चाहिए, क्लियर। इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, तो यही तुमको पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंटिंग का क्या फॉर्मेट रहता है सम्स के लिए अंडर डेटर्स मेथड, वो फॉर्मेट लिख लेते हैं। लिख दो ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसके अलावा डेटर्स मेथड के रिगार्डिंग ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक नोट्स जाएगा, उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। ग्रुप में जाएगा कुछ स्पेसिफिक नोट्स, उसको भी ध्यान में रखना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो डेटर्स मेथड का फॉर्मेट क्या रहने वाला है? सबसे पहले हम लोग को पता ही है कि सारा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और सारा लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। इसलिए हम लोग जो भी एसेट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, पेटी कैश, उसको हम लोग टू बैलेंस बोल बीडी बोल के लिख देंगे, डैश दे के लिख दे रहे हैं ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स। तो ओपनिंग एसेट्स मतलब साल के शुरुआत में जो भी एसेट्स रहेगा उसको हम लोग टू बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगा
तो ओपनिंग लायबिलिटीज को हम लोग बाय बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे। ओपनिंग लायबिलिटीज को हम लोग बाय बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे। तो टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा ओपनिंग एसेट और बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा ओपनिंग लायबिलिटीज। सिमिलरली अगर कोई क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगा तो जितना भी यहाँ पे ओपनिंग लायबिलिटीज और स्टॉक रिजर्व भी लिख लेना, वो क्या चीज होता है वो हम लोग चैप्टर में जब सम्स करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टू बैलेंस सीडी में आ जाएगा क्लोजिंग लायबिलिटीज एंड स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, इसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट दिखने में कैसा होगा। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एसेट, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटी, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग लायबिलिटीज एंड सिमिलरली आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग एसेट्स। तो सबसे पहला काम क्या किए, ओपनिंग एसेट्स आएगा टू बैलेंस बीडी बोल के, ओपनिंग लायबिलिटी बाय बैलेंस बीडी बोल के, क्लोजिंग लायबिलिटी टू बैलेंस सीडी बोल के एंड क्लोजिंग एसेट्स बाय बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे। इसके अलावा डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के गुड्स सेंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के गुड्स सेंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश दे के लिख देंगे रेमिटेंस टू एचओ, मतलब ब्रांच सेल करेगा और पैसा भेजेगा हेड ऑफिस को। ब्रांच सेल करेगा और पैसा भेजेगा हेड ऑफिस को। तो ब्रांच देखो दो चीज का पैसा भेजेगा, एक तो कैश सेल्स का पैसा भेज देगा हेड ऑफिस को और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पैसा भेज देगा हेड ऑफिस को। दो चीज का जो पैसा है वो ब्रांच सेंड करेगा, भेजेगा किसको, हेड ऑफिस को, एक कैश सेल्स का पैसा और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पैसा। बट कुछ सम्स आएगा जिसमें हम लोग थोड़ा अलग तरीके से इसको करेंगे, वो थोड़ा स्पेशल सम्स होगा। बाकी इन जनरल बाकी सारा सम्स के लिए जो भी लिखेंगे ट्रीटमेंट वही रहने वाला है। तो क्या लिखे, बाय बैंक, नीचे डैश देके रेमिटेंस टू एचओ, कैश सेल्स का अमाउंट एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट। ठीक है, जैसे गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट में आता है तो गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच क्रेडिट में लिख देंगे। तो क्या बोल के लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ, गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ। इसके अलावा हेड ऑफिस जो भी पेमेंट करेगा ब्रांच को फॉर एक्सपेंसेस, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देते हैं टू बैंक, नीचे डैश देके लिख देंगे एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी का पेमेंट कर देगा हेड ऑफिस, ब्रांच का स्टाफ का सैलरी का पेमेंट हेड ऑफिस कर देगा, रेंट का पेमेंट हेड ऑफिस कर देगा। ठीक है, नीचे डैश देके एक स्पेशल आइटम लिखना, पेटी कैश सेंट। तो ये दो चीज का पैसा कौन भेजेगा, हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को। ठीक है, तो बेसिकली यही सब आता है और ज्यादा कुछ आता नहीं है। और जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको हम लोग लिख देते हैं टू जनरल पीएल।
यही होता है प्रॉफिट। तो अगर लॉस होगा तो बाय जनरल पीएल। तो फटाफट इस फॉर्मेट को कॉपी कर लो। इस फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग अभी स्क्रॉलर का सम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इस फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग स्क्रॉलर का सम स्टार्ट करेंगे। तो नोट्स एक बार चेक कर लेना, ग्रुप में कुछ नोट्स सेंड किया हुआ है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना और उसके बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रॉलर का फर्स्ट सम, जो कि पेज नंबर 143 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा जल लिमिटेड, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग का फर्स्ट सम गंगा जल लिमिटेड। क्वेश्चन बोल रहा है गंगा जल लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट मुंबई, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के बुक्स में मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाने बोल रहा है। हेड ऑफिस के बुक्स में मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाने बोल रहा है। इसका मतलब सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने बोल रहा है, और क्योंकि सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने बोल रहा है मतलब ये सम्स कौन सा मेथड में है, डेटर्स मेथड में है, जिसको सिंथेटिकल मेथड भी कहते हैं। डेटर्स मेथड में है जिसको हम लोग सिंथेटिकल मेथड भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। तो गंगा जल लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट मुंबई, तो इन द बुक्स ऑफ गंगा जल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गंगा जल लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देंगे एचओ, मुंबई ब्रांच अकाउंट, मुंबई ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो हम लोग को हेड ऑफिस के बुक्स में मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाना है। हम लोग देख सकते हैं स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2018 दिया है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ओपनिंग एसेट है। तो लिख देंगे 2018 जनवरी का 1 तारीख टू बैलेंस बीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे स्टॉक 25,000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन का लास्ट लाइन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख देंगे 2018 दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, 36,000। बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ है 36,000। तो सबसे पहला काम, पहला सम तुम लोग फॉर्मेट देख देख के बनाना। सबसे पहला काम क्या किए, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे स्टॉक, स्टॉक 36,000, ठीक है, 36,000। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है। तो उसको हम लोग लिख देंगे दिसंबर 31 का डेट पे, उसको लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के लिख देंगे गुड्स सेंट 1,60,000। अब ब्रांच देखो,
क्रेडिट में भी गुड्स बेच सकता है, कैश में भी गुड्स बेच सकता है। ब्रांच कैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ऑल्सो और कैश ऑल्सो। अगर क्रेडिट में गुड्स बेचता तो डेटर्स जरूर होता। हम जब उधार में गुड्स बेचते हैं ना तो पूरा रिकवरी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पैसा हमेशा ब्लॉक्ड रहता है। तो बिजनेस का कोई ओपनिंग डेटर भी होता है, कोई क्लोजिंग डेटर भी होता है, बट डेटर नहीं है। इसका मतलब ब्रांच सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स किया है। मतलब ब्रांच सिर्फ कैश सेल्स करता है और ये पूरा पैसा भेज देता है किसको? एचओ को। तो सोचो, ब्रांच अगर पैसा भेज रहा है एचओ को, तो एचओ अपना बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? एचओ का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक डेबिट। और पैसा किससे मिला एचओ को? ब्रांच से। तो ब्रांच का बैलेंस कम हो जाएगा, ब्रांच क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसलिए ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2018 दिसंबर 31 बाय बैंक। नीचे डैश दे के रेमिटेंस टू एचओ, रेमिटेंस टू एचओ। तो ये जो रेमिटेंस टू एचओ है, इसके अंदर में देखो दो आइटम आता है, फॉर्मेट में चेक करना। एक कैश सेल्स आता है, तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा? 2,24,000, क्योंकि गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच 2,24,000 है। और क्वेश्चन में कोई भी तरह का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया हुआ है, तो उसको क्या मान के चलेंगे? निल। तो ये टोटल अमाउंट जो आउटर कॉलम में जाएगा, अमाउंट कॉलम में जाएगा, वो कितना? 2,24,000, 2,24,000। उसके बाद देखो एक्सपेंसेस, दैट्स सैलरीज, अदर एक्सपेंस, ये सब खर्चा कौन कर रहा है? ये सब खर्चा होगा ब्रांच का, बट पैसा कौन भेजेगा? एचओ। तो ब्रांच अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू बैंक, टू बैंक लिख के कोलोन दे देंगे, डैश दे के सैलरीज, अमाउंट इनर कॉलम में 18,000, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस का भी अमाउंट इनर कॉलम में 12,000, और पेटी कैश सेंट, पेटी कैश का पैसा जो हेड ऑफिस भेजा है 5,000। तो इन तीनों को मिला के कितना? 35,000 डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, 35,000 डेबिट में आ जाएगा। बस अब बैलेंसिंग कर दो, तो हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड हैवी है। तो क्रेडिट साइड में 2,24,000 और 6 2,30,000 और 30,000 2,60,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,60,000। तो डेबिट साइड में भी सेम टोटल लिख देंगे 2,60,000, और डेबिट का सारा माइनस कर देंगे। 1,60,000 और 25 1,85,000 और 5 1,90,000 और 30 2,20,000। तो 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये जो 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम लोग लिख देंगे टू जनरल पीएल, नीचे डैश दे के प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये हम लोग का निकल गया प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, जिसके द्वारा ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कॉलर का सम नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, assuming that the sales at branch are on cash basis। मतलब ब्रांच सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स करता है। ये एग्जाम 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, स्कॉलर का क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो ब्रांच है वो सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स करता है। तो हमको क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया है, सेल्स मतलब वो कैश सेल्स है, एक्सपेंसेस एट ब्रांच दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन, पर इट इज नोन दैट द ब्रांच यूजुअली सेल्स द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%। क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, बट ये पता है कि ब्रांच जो है
वो अपना गुड्स बेचता है, कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद ब्रांच मैनेजर को मिलेगा कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलेगा 5% ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। इस सम में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो है बट दिया हुआ नहीं है। तो सम नंबर 3 एग्जाम 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो डेट कॉलम को ब्लैंक रखेंगे। सबसे पहले लिख दो टू बैलेंस बीडी, नीचे डैश देके स्टॉक दैट इज ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000। फिर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश देके गुड्स सेंट, नीचे डैश देके गुड्स सेंट कितना 90,000। उसके बाद देखो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश दे के रेमिटेंस टू एचओ। इस सम में सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स है तो खाली उसी का अमाउंट लिख देते हैं डायरेक्टली 1,20,000। फिर एक्सपेंसेस एट ब्रांच के नाम पे सैलरीज दिया है और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो उसको डेबिट में लिख देते हैं टू बैंक, नीचे डैश दे के आ जाएगा सैलरीज, अमाउंट इनर कॉलम में 10,000, अदर एक्सपेंसेस अमाउंट इनर कॉलम में 4,000। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 14,000। अब हम लोग चले जाएंगे वर्किंग नोट में। तो सम्स बनाने के लिए मान लेते हैं 10 लाइन लगेगा, 10-12 लाइन का जगह छोड़ के, यहां से 10-12 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। तो यहां पे हम बता रहे हैं वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का देखो तरीका क्या रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, COGS निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में देखो सेल्स दिया हुआ है 1,20,000, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 1,20,000 और क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ब्रांच जो है वो गुड्स बेचता है एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करके ब्रांच गुड्स सेल करता है। तो अगर हम लोग सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दें, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स 1,20,000 है, ये 120 के बराबर है क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट प्लस 20%, तो लेट द कॉस्ट बी 100, लेट द कॉस्ट बी 100। प्रॉफिट कितना होगा 100 का 20%, 20, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस कितना 120, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस कितना 120। तो ये जो 1,20,000 है ये कितना के बराबर होगा, this will be equal to 120, this 1,20,000 will be equal to 120। तो ये जो सेल्स है 1,20,000, इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट
लेस कर देंगे तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो ऐसा करने पे देखो आ रहा है 20,000। और सेल्स में से जब हम लोग प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितना आएगा 1,00,000। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद इसी के नीचे एक इक्वेशन लिखेंगे। बचपन में हम लोगों ने सीओजीएस का फॉर्मूला सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तो ब्रांच के लिए तो यही परचेज है ना, जो गुड्स ब्रांच को भेजा है हेड ऑफिस ने वही ब्रांच के लिए परचेज है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट टू ब्रांच माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 1,00,000, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच कितना है 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है 90,000। तो यहां से हम लोग इजीली निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ रहा है 20,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है 20,000। तो इस तरह से वर्किंग नोट बना के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अब इसको मेन सम में दिखा देंगे, अब इसको मेन सम में दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 20,000, इसको लेके जाओ मेन सम में, तो मेन सम में ये हमारा बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी। नीचे डैश दे के स्टॉक वर्किंग नोट 1 20,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या और कोई डिटेल बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन, तो हम लोग ने असर्टेन कर लिया क्लोजिंग स्टॉक। पर इट इज नोन दैट द ब्रांच यूजुअली सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%। ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं, लिखना मत। 1,20,000 कैश सेल्स और 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 1,40,000। अगर क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000 होगा तो डेबिट साइड का भी टोटल होगा 1,40,000। अब इस 1,40,000 में से 30 और 90 1,20,000 और 14 1,34,000 माइनस कर देंगे तो अभी तक प्रॉफिट कितना आ रहा है 6,000। और 6,000 के ऊपर ब्रांच मैनेजर को कमीशन दे देंगे, तो लिख देंगे टू ब्रांच मैनेजर्स कमीशन या फिर टू मैनेजर्स कमीशन 5% ऑफ ₹6,000। ये 6,000 कहां से आया, क्रेडिट साइड ऐड डेबिट साइड माइनस, जो कि होगा 300 रुपया। ये हो गया मैनेजर्स कमीशन। अब फाइनली फिर से क्रेडिट साइड ऐड 1,40,000, डेबिट का सारा माइनस, मैनेजर कमीशन भी माइनस, तो फाइनली जो बच गया वो हो जाएगा टू जनरल पीएल, नीचे डैश दे के प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, जो कि आ रहा है हम लोग का 5,700। तो ये हो गया सम नंबर 3 कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5, स्क्रॉलर का सम नंबर 5, एग्जाम 1982 का क्वेश्चन। देखो एग्जाम 1982 का क्वेश्चन, स्कॉलर का सम नंबर 5।
लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग वेस्ट कोस्ट ब्रांच ऑफ बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट। एक ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाने बोल रहा है। तो पहले हम काम करते हैं ना, ब्रांच डेटर्स अकाउंट ही पहले बना लेते हैं, हेल्प होगा। ठीक है, ब्रांच, तो आओ स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट बनाना है तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले लिख देंगे 2018 जनवरी का 1 तारीख, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सिर्फ डेटर वाला इंफॉर्मेशन अभी देखेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, अभी कोई काम का नहीं है, हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। डेटर हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 10,000। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 2018 दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 11,500, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 11,500। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस पुट कर दिए, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिए। ठीक है, उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, इसका काम ब्रांच अकाउंट में आएगा। कैश सेल्स का काम अभी नहीं आएगा, डेटर में कैश सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है। क्रेडिट सेल्स का एंट्री होता है डेटर्स टू सेल्स, तो ब्रांच डेटर्स का डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स, नीचे डैश दे के लिख देंगे क्रेडिट सेल्स, नीचे डैश दे के लिख देंगे क्रेडिट सेल्स 36,000। रिटर्न टू एचओ कार्ड, ब्रांच डेटर्स में कोई एंट्री नहीं आएगा, ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे तब इसका एंट्री आएगा। बैड डेट्स का एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स का एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स में लिख देंगे बाय बैड डेट्स 600, डेटर्स अकाउंट में लिख देंगे बाय बैड डेट 600। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स का एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड 310, डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड 310। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स का एंट्री होता है बाय रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न, बाय रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न 3,000। और ये जो एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ है, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब डेटर अकाउंट में नहीं आएगा। तो डेटर अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं, टोटल आ रहा है डेबिट का, डेबिट साइड हैवी है 46,000, तो क्रेडिट में भी लिख देते हैं 46,000 और क्रेडिट साइड का सारा माइनस करते हैं 11,500, 3,000, 600 और 600 और 310, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 30,590, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 30,590। इसको हम लोग क्या बोल के लिख देंगे बाय कैश, नीचे डैश दे के कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बैलेंसिंग फिगर। तो याद रखना अभी जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ना इसी सम्स का, तो ये काम का चीज है, तब इसका काम आएगा। बाय कैश नीचे डैश देके कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 30,590, तो ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट था। अब इसके नीचे बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में बोला है हम लोग को बनाने के लिए, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो बनाए हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट के बाद हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए करीब 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ देंगे। ब्रांच डेटर्स के बाद हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए करीब कम से कम 12 लाइन का जगह छोड़ देना, या फिर ज्यादा हो तो 15 लाइन का जगह छोड़ देना। 12 से 15 लाइन का जगह छोड़ देना ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, और उसके पहले हम लोग जो भी वर्किंग नोट है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले बनाए ब्रांच डेटर्स अकाउंट,
फिर 12-15 लाइन का जगह छोड़ दिए ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, उसके नीचे बनाओ वर्किंग नोट 1। तो क्या चीज का हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ध्यान से देखो, पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा जो ईयर है क्वेश्चन के हिसाब से 1 जनवरी 2018 इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग डेट, एंड 31 दिसंबर 2018 इज द ईयर एंडिंग। बट देखो रेंट, सैलरीज एंड वेजेस तो एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ में सैलरीज एंड वेजेस 8,400 दिख रहा है, बट जो रेंट हमने पे किया है वो 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का पे कर रखा है हम लोगों ने। 31 मार्च 2019 तक का हम लोगों ने रेंट पे किया है, मतलब हम लोगों ने 15 महीने का रेंट पे किया है। 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक 15 महीना होता है। और ये कितना रेंट पे किया है, 5,250। बट हमारा साल तो सिर्फ 12 महीने का ही है, इसका मतलब हमने रेंट पे किया 15 महीने का और एक्सपेंस दिखाएंगे 12 महीने का, तो 3 महीने का प्रीपेड रेंट हो गया। तो इसी के लिए बना देंगे एक तो वर्किंग नोट, इसी के लिए एक तो बना देंगे वर्किंग नोट, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर प्रीपेड रेंट, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर प्रीपेड रेंट। तो देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1 जनवरी 2018 से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो रहा है। बट हमने रेंट पे किया है 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक, मतलब 15 महीने का हमने रेंट पे किया है। और साल में महीना होता है सिर्फ 12, तो 3 महीना का हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा है, 3 महीना का रेंट हमने एडवांस में पे कर रखा है। तो उस हिसाब से लिख देंगे प्रीपेड रेंट 5,250 रुपया डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स। 5,250 रुपया डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 5,250 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, तो ये आ रहा है 1,050 रुपया। ये हो जाएगा प्रीपेड रेंट, ये हो जाएगा प्रीपेड रेंट। बस और कोई वर्किंग का दरकार नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन सम, दैट इज ब्रांच अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ रिटर्न मेन सम में ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट अब जब हम लोग बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे 2018 जनवरी का 1 तारीख टू बैलेंस बीडी, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 12,000 था। एंड सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड में लिख दो 2018 दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी, कोलोन दे देंगे और कोलोन दे के इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना, इनर कॉलम में 9,600। तो ओपनिंग स्टॉक को लिख दिए टू बैलेंस बीडी के अंदर और क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी के अंदर, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखो ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, हर तरह का एसेट यहां पे आ जाएगा।
हमने सेपरेटली ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया था, वहां से सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए बनाया था और क्वेश्चन बोला था इसलिए बनाया था। बट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग मशीन, जितना ओपनिंग एसेट है सब यहाँ पे आ जाएगा। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10,000। सिमिलरली देखो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 11,500। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 11,500। इसके बाद आ जाएगा, और तो कोई ओपनिंग एसेट है नहीं, तो इन दोनों को ऐड करके आउटर निकाल देते हैं 22,000। इसके बाद आ जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के गुड्स सेंट 42,000। इसके अलावा क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2018 दिसंबर 31 बाय बैंक अकाउंट, नीचे डैश दे के रेमिटेंस टू एचओ, तो इसके अंदर में आता है कैश सेल्स जो कि है 25,800। और भूल मत जाना हम लोग ने निकाला था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के निकाले थे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो कि था 30,590। तो 25,800 और 30,590 को ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, 25,800 प्लस 30,590 को ऐड करने पे आ रहा है 56,390। 56,390। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच था। जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। जब ब्रांच गुड्स रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को, ब्रांच इज रिटर्निंग गुड्स टू एचओ, तो रिवर्स एंट्री, एंट्री क्या होता है? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसलिए ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के रिटर्न टू एचओ, रिटर्न टू एचओ 4,800। एक चीज नोटिस करना, लिख लेना, क्रेडिट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स मेथड। क्रेडिट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स मेथड। क्वेश्चन के आसपास की बात लिख लो, ठीक है। बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड रिटर्न इनवर्ड, ये सब भी नॉमिनल अकाउंट है और ये भी डेटर्स मेथड के अंदर ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। बैड डेट डिस्काउंट अलाउड रिटर्न इनवर्ड, ये सब भी नॉमिनल अकाउंट है और डेटर्स मेथड के अंदर ब्रांच अकाउंट जो बनाते हैं उसमें ये सब कभी भी नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक के अंदर में, और टू बैंक के अंदर में सबसे पहले लिख देंगे सैलरीज एंड वेजेस। इनर कॉलम में 8,400, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रेंट, रेंट का पूरा अमाउंट लेंगे 5,250, 5,250। और सन्ड्री एक्सपेंसेस भी, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी, इन सब का पेमेंट किसने किया है? हेड ऑफिस ने किया है। ये सब खर्चा किसका है? ब्रांच का, बट पेमेंट किसने किया है? हेड ऑफिस ने किया है। कितना अमाउंट है? 3,600। तो इन तीनों को भी ऐड करके आउटर में निकालेंगे, तो इन तीनों को भी जब ऐड करके आउटर में निकालेंगे तो 8,400 प्लस 5,250 प्लस 3,600, तो कुल मिला के 17,250, 17,250। भूल मत जाना ये जो रेंट का प्रीपेड रेंट निकाले थे वर्किंग नोट में, वो क्लोजिंग एसेट में आ जाएगा।
तो प्रीपेड रेंट वर्किंग नोट 1 बना के निकाले थे 1050, तो ऐड करके क्लोजिंग एसेट का भी टोटल निकाल लेंगे। तो देखो क्लोजिंग एसेट का टोटल कितना आ रहा है, 9600 प्लस 11500 प्लस 1050, कुल मिला के 22150। अब करना क्या है, तरीका वही, क्रेडिट साइड हैवी है तो क्रेडिट साइड को ऐड कर दो। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड का कर देंगे टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल करने पे देखो कितना आ रहा है, 22150 प्लस 4800 प्लस 56390, तो टोटल आ रहा है 83340। 83340 में से डेबिट का सारा माइनस कर देंगे, तो 83340 माइनस 22000 माइनस 42000 माइनस 17250, तो फाइनली हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2090 रुपया, जो कि आंसर मैच हो जा रहा है। तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 जनरल पीएल, नीचे डैश दे के प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, ये सम भी कंप्लीट। तो ये वीडियो डेमो वीडियो है, डेमो लेक्चर है। जिसको भी कोर्स परचेज करना है, कोर्स फी 1000 है, ठीक है, और सारा क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा, यही सब प्रैक्टिस करके जाना, यही सब एग्जाम में आने वाला है, इस सब पे क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सारा क्लासेस करने पे गारंटी है कि स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।